नमस्कार, मैं डॉक्टर सचिन पाटीदार, शिशु रोग विशेषज्ञ एवं कोविड टीकाकरण प्रभारी, जिला चिकित्सालय अलीराजपुर। आज मैं कोविड टीकाकरण से संबंधित कुछ भ्रांतियां लोगों में जो फैल रही हैं सोशल मीडिया पे और व्हाट्सएप वगैरह पे, इसके बारे में कुछ भ्रांतियां दूर करना चाहूँगा। पहला तो ये कि कुछ लोगों में ऐसा भ्रांति है कि जब हमें बीमारी के लक्षण नहीं है तो हम टीका क्यों लगाएं। तो ये टीका जो है अपना बीमारी के बचाव के लिए होता है। लक्षण आने पर टीका लगाने से कोई फ़ायदा नहीं होता है, इसलिए हमें ये चाहिए कि हम बीमारी के लक्षण से आने से पहले ही टीका लगाएं ताकि हम इस बीमारी से बच सकें। ये बीमारी कुछ लोगों में ये भ्रांतियाँ हैं कि हम गांव में जो रहते हैं, दूर दूर रहते हैं और ये बीमारी सिर्फ शहर में पाई जाती है। तो ऐसा नहीं है। बीमारी कोविड की जो बीमारी है वो एक संक्रमण रोग है और जो वो शहरों में भी उतनी तेज़ी से फैल सकती है और गाँव में भी। ये एक दूसरे के संपर्क में आने से फैलती है। जैसे कि ग्रामीण लोग शहर में आते हैं और वापस अपने स्थान पर जाते हैं, तो ये संक्रमण एक से दूसरे व्यक्ति में फैल सकता है। इसकी चीज़ ये है कि कुछ लोगों में ये भ्रांति है कि हम ग्रामीण लोग हैं, हम महुए की शराब का सेवन करते हैं जिससे कि हमें बीमारी नहीं छू सकती है, हम सैनिटाइज हो जाते हैं। तो ये जो बीमारी है, ये जो संक्रमण है नाक और मुंह के द्वारा सीधे फेफड़े में जाता है, तो उससे शराब के सेवन का कोई भी लेना देना नहीं है। वैसे भी शराब शरीर के लिए हानिकारक होती है और ये बीमारी शराब पीने वालों ना पीने वालों दोनों को ही उतनी तेज़ी से अपने संक्रमण की संभावना हो सकती है। कुछ लोगों में ये भ्रांति है कि ये टीका शहरी क्षेत्र में शहरी लोगों के लिए अलग बनाया गया है और ग्रामीण लोगों के लिए अलग बनाया गया है या कुछ जिलों के लिए अलग बनाया गया है। तो ऐसा नहीं है। जैसे कि एक उदाहरण अपन ले लें कि आप पार्ले जी का बिस्किट ले लेते हैं, मान लीजिए, तो ये जो है जो पूरे देश में कहीं भी आप लेंगे तो उसी तरीके का रहेगा, वही कंटेंट रहेंगे और वैसा ही क्वालिटी रहेगी। इसी प्रकार से ये जो टीका है, ये जो है भारत सरकार ने इसे काफ़ी ट्रायल के बाद में और काफ़ी रिसर्च के बाद में इसे अनुमति दी है। तो इसकी क्वालिटी हर जगह आप पूरे देश में कहीं पे भी ये टीका लगा लें, उसकी जो गुणवत्ता है, उसकी क्वालिटी है, वो हर जगह एक जैसी रहेगी। शहर और ग्रामीण से उसका कोई लेना देना नहीं होगा। चीज़ है कि कुछ लोगों को ये भ्रांति है कि कोविशील्ड और कोवैक्सीन दो तरह के वैक्सीन जो हैं, तो उसमें कोविशील्ड बेहतर है या कोवैक्सीन बेहतर है। तो इसके लिए बता दूं कि दोनों ही वैक्सीन एक जैसा है और एक ही गुणवत्ता वाला है, सिर्फ उसके निर्माता अलग अलग हैं। जैसे कि कोई अपन कपड़ा खरीदते हैं तो कपड़ा एक ही होता है, उसके ब्रांड चेंज हो जाते हैं। इसी तरह से वैक्सीन के दो निर्माता अलग अलग हैं, लेकिन वैक्सीन उतना ही, दोनों ही तरह के कोवैक्सीन और कोविशील्ड दोनों ही तरह के वैक्सीन एक ही जैसे और एक ही समान काम करते हैं और उतनी ही गुणवत्ता दोनों ही रखते हैं। अगली चीज़ ये है कि लोगों के मन में ये डर होता है कि कोविड का टीका लगाने से हमें बुखार आएगा, शरीर में कमजोरी आ सकती है। तो ये इस तरह से इसे समझिए कि कोई भी अपने को जिस तरह से कोई बीमारी होती है या कोई इन्फेक्शन होता है, तो अपने शरीर की जो कोशिकाएं होती है वो इन्फेक्शन से लड़ती है, तो उस कारण से हमें बुखार आता है। इसी प्रकार से इसे समझिए कि जो टीका लगता है, तो टीका लगने के बाद में शरीर में जो एंटीबॉडीज़ बनती है या उससे लड़ने की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न होती है, तो उस कारण से हमें थोड़ा सा कभी कभी बुखार आ सकता है 1 या 2 दिन का, और थोड़ा सा कमजोरी भी लग सकती है। अब ये इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि जैसे दो सेनाएं आपस में लड़ रही है, या तो दोनों का नुकसान तो होगा लेकिन एक सेना जीतेगी। तो इसी तरह से हम उससे एंटीबॉडीज़ बना के अपने शरीर में हम बीमारी से जीत सकते हैं। और ये दूसरी चीज़, ये अलग अलग उम्र के लोगों में इसका जो शरीर होता है अलग अलग उम्र के लोगों का, वो उसे अलग अलग तरीके से प्रतिक्रिया देता है। तो कुछ जैसे उम्रदराज लोग हैं उनमें कुछ ज़्यादा दिन तक बुखार रह सकता है, 2, 3 या 4 दिन तक, और कम उम्र के लोगों में वो बुखार जल्दी से ठीक हो सकता है। तो इससे डरे ना, ये एक नॉर्मल प्रतिक्रिया है शरीर की। कोई भी टीका लगाने के बाद में 1 या 2 दिन तक बुखार और शरीर में दर्द या कमजोरी आ सकती है। कुछ लोगों में ये भ्रांति है कि ये टीका लगाने से कुछ समय के बाद मृत्यु हो सकती है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये टीका बीमारी से बचाने के लिए है और ये टीका गंभीर बीमारी से बचाता है। कोविड की जो गंभीर बीमारी होती है उससे बचाता है। और जिस तरह से पहले से ही सरकार इतने टीके लगाती है, जैसे कि पोलियो हो गया, खसरे का टीका हो गया, चेचक का टीका हो गया, टीबी का टीका हो गया, तो ये सब टीके बीमारी से बचाने के लिए होते हैं। किसी भी टीके से ऐसा अभी तक कभी भी नहीं देखा गया कि किसी टीके से किसी की मृत्यु हुई है। अब कुछ लोगों के मन में ये है कि कोविड का जो टीका है अब कुछ दिनों में 18 वर्ष से अधिक की उम्र में के लोगों को लगाया जाएगा। तो कुछ लोगों के मन में ये सवाल होगा कि किन किन को ये टीका नहीं लगवाना चाहिए।
तो इसके संबंध में भी काफ़ी भ्रांतियाँ सोशल मीडिया पे चल रही हैं। तो मैं बता दूं कि ये टीका सिर्फ तेज़ बुखार में नहीं लगेगा या फिर गर्भवती माताओं को नहीं लगेगा, और उसके अलावा जो धात्री माताएं जो बच्चे को दूध पिलाती है, जिनका बच्चा 6 महीने से छोटा है, उनको नहीं लगेगा, और कोई गंभीर बीमारी वाला व्यक्ति है उसे नहीं लगेगा। इसके अलावा सभी को टीका ये लगवाना चाहिए और इससे कोई नुकसान नहीं है। दूसरा, कुछ लोगों के मन में ये भ्रांति है कि पीरियड्स के समय महिलाओं को नहीं लगाना है, तो ये भी गलत है। पीरियड्स के समय भी लगाया जा सकता है और ये टीका बिल्कुल सुरक्षित है। आप सभी लोग लगवाएं। और अंत में मैं ये कहना चाहूँगा कि कोई भी कोविड से संबंधित कोई भी लक्षण आने पर तुरंत फीवर क्लिनिक पे या फिर अस्पताल में संपर्क करें, और टीकाकरण के बाद भी कोई दिक्कत होने पर अपनी आशा बहन जी, एएनएम या फिर चिकित्सक से सलाह ले सकते हैं। और उस टीकाकरण के बाद भी हमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ज़रूर करना है और मास्क लगाना है। धन्यवाद।